जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग लिखा हुआ है। हम लोग रीजनिंग की श्रृंखला में कोडिंग डिकोडिंग पहला चैप्टर लेकर चल रहे थे। उसके हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे थे पिछली क्लास पे, किस नंबर का, किस लेटर का, किस अल्फाबेट का क्या कोड होता है और उसका अपोजिट क्या होता है, हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम लोगों ने सब देखा था, उसको अच्छे से समझा था पिछली क्लास में। अगर कोई बच्चा इस क्लास से जुड़ रहा है तो एक पीछे क्लास में जाकर के उसको रिवाइज कर लेगा। बाकी मैं अभी आपको यहाँ पर क्विक रिवीजन करा देता हूं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था। ये फिर हम लोगों ने कोड पढ़े थे। एबीसीडी जनरली सबको पता होती है, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचने के बाद अगर एबीसीडी नहीं आती है तो फिर हमारे पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ए से लेकर के बी सो ऑन जेड, जिस क्रम में, जिस सीरियल में ये एबीसीडी होती है वही इनका कोड हो जाता है। जैसे ए हमारा पहला अल्फाबेट होता है तो इसका कोड क्या हो जाएगा 1। बी हमारा दूसरा होता है तो इसका क्या हो जाएगा 2। और जेड हमारा लास्ट होता है यानी कि 26। 26 ही तो होते हैं अल्फाबेट। ठीक है, अब हमने ये देख लिया। अब इसमें हमने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि इसके अपोजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अपोजिट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 27 में उस नंबर को माइनस कर देते हैं। अगर एक है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 27 माइनस 1 यानी कि 26। इससे क्या हो जाएगा 27 माइनस 2 यानी कि 25। इससे क्या हो जाएगा 27 माइनस 26 यानी कि 1। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देख रखा था। और एक बात हम लोगों ने और देखी थी कि जो ये कोड होते हैं इनको याद कैसे कर रख सकते हैं। क्योंकि एक से लेकर के, जैसे हमसे कोई बोला जाए 22 वी 20 टी, किस तरीके से याद रह पाएगा। एक एक तो प्रैक्टिस, दूसरा एक प्रैक्टिस को भी आसान बनाने के लिए हम लोग एक 5-5 ही गैप से याद कर लेते हैं। जैसे कि 5, 10, 15, 20। अगर हम लोग इनके इनके कोड याद कर लें तो अगर 5 से पहले है तो आसानी से हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर 15 1 से लेकर के 26 तक या 1 से लेकर के 22 तक काउंट करेंगे तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। अगर हम लोगों ने इसके कोड इस तरीके से याद कर लिए तो वो हमारे लिए ही आसान होगा। कैसे? ई जो टी करके, EJOTY। ई का होता है 5। अगर हमसे किसी ने कह दिया कि सी का बताओ तो 5 है, सी से कितना है, CDE 3 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो 2 इसमें माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जे का 10 हो गया। अगर किसी ने हमसे कह दिया कि एम का कोड बताओ तो KLM 3 ज्यादा है 10 से, तो एम का क्या हो जाएगा 13। आई बात समझ में? टी का हमारे पास 20 है। ठीक है, टी का क्या है 20। टी का कोड है हमारे पास। अगर हमसे कोई कहता है कि वी का बताइए तो वी कहां आता है, टी के बाद यूवी 2 बाद आता है। 20 में हम लोग क्या जोड़ देंगे 2, यानी क्या हो जाएगा 22। आसान है। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने देखा था कि कोड हम लोग कैसे लिखने होते हैं। जनरली हम लोग अपना कोई भी नाम ले लें या किसी भी सिटी का नाम हो गया, कोई फ्लावर नेम हो गया, कुछ भी होगा, कोई कलर नेम हो गया, क्लासरूम हो गया, कुछ भी इंग्लिश का एक वर्ड होगा जिसके हमें कोई कोडिंग पूछ ली जाएगी। बेसिक से क्वेश्चन ऐसे तो आएंगे नहीं कि बस कोई एक नंबर दे दिया गया, कोई नेम दे दिया गया, उसका हमसे कोड पूछ लिया गया। लाइक यहाँ पे लिख दिया गया क्लासरूम। ठीक है, अब किसी ने कह दिया कि हमको क्लासरूम का कोड बताओ, तो ये तो पूछेगा नहीं कि क्लासरूम का कोड सी का क्या होगा 3, एल का क्या होगा बताओ 12, ए का 1, एस का 19, इसका भी 19, इसका 18, ओ का 15, ओ का 15, एम का 13। आई बात समझ में कि नहीं? 3, 12, 1, 19, 19, 18, 15, 15, 13, ये क्या हो गया क्लासरूम का। सीधे हम लोगों से ऐसे तो पूछेगा नहीं कि क्लासरूम का ये कोड है। वो हम लोगों से इसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेगा, कुछ ना कुछ इसमें आगे पीछे या कुछ भी इसमें चेंजेस करेगा। लाइक यहाँ पर इसे कोडिंग 3, 12, 1, 19 इस तरीके से है, उसमें इसने +2 या प्लस माइनस करके यहाँ पे उसने सी का कोड लिख दिया, मान लीजिए डी, एल का लिख दिया एम, ए का लिख दिया बी, एस का लिख दिया टी, एस का टी, आर का एस, ओ का पी, पी
तो गौर से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें +1 होता चला जा रहा है, सारे जो लेटर इस यहाँ पे अल्फाबेट दिए हुए हैं उसमें +1 होता चला जा रहा है। तो जो इसकी कोडिंग होगी, अब यहाँ पे इसने हमें क्या कर दिया, गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ये हमें गिवन है क्या, CDLM इसकी +1 करके। अब यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन हमसे क्या कह देगा कि यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये एक बहुत सी बेसिक समझाने के लिए है किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक यहाँ पर क्लासरूम लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी कोडिंग हमने देखी क्या होती है, 3 12 1 इस तरीके से। उसने हमें कह दिया कि क्लासरूम को, क्वेश्चन ऐसा होगा कि क्लासरूम को DMBTTSPPN इस तरीके से लिखा जाता है, तो स्टूडेंट का कोड क्या होगा। सिंपल सी है, पहले हम पहला स्टेप क्या होगा, हमें इसका कोड देखना होगा, इसका कोड देखना होगा और इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। क्या होगा इनके बीच का रिलेशन, हमने देखा कि क्लासरूम लिखा हुआ है, क्लासरूम की एक कोडिंग है, उसके बाद जो हमने दूसरा हमको वहां पे दिया हुआ है उसकी कोडिंग देखी, उनके बीच में या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा या स्क्वायर हो रहा होगा या क्यूब हो रहा होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा हो, हमें उसके बीच में देखना है। या फिर इंटरचेंज हो रहे होंगे नंबर बैक साइड से, या फिर अपोजिट नंबर लिखा हुआ, इस यहाँ पर कोडिंग कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर +1 की चल रही थी, यहाँ पर +2 का भी हो सकता था, ×1 या ×2 भी हो सकता था, डिवाइड भी हो सकता था, या फिर यहां से डिवाइड करके इसकी कोडिंग यहां लिख दी जाती, इसकी कोडिंग यहां पर लिख देता। आई बात समझ में कि नहीं, यहाँ पर हमसे जो भी होगा, हमको जो हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में, उस पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसकी कोडिंग और इसकी कोडिंग के बीच में रिलेशन क्या है। अगर जैसे ही हमको इनके बीच का रिलेशन मिलता है, हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे और वो सेम रिलेशन इस पे अप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में, कैसे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्लासरूम, इसमें हमने देखा कि सिंपल सा +1 हो रहा है, तो इसमें भी +1 हो जाएगा। एस के बाद क्या आता है, टी, टी के बाद क्या आता है, यू, यू के बाद वी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, टी के बाद यू। सिंपल से इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, TUVEFOU। ये होगा कि नहीं होगा, हमने इससे क्वेश्चन भी पिछले क्लास में कुछ देखे थे बिल्कुल बेसिक से, जिसमें +1 +2 इस तरीके कुछ हो रहा था। आज थोड़े से हम इसमें और आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि ये आपका दिया हुआ है, ये क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन को ट्राई करिए। हमारे पास गिवन क्या है, ये देखिए गिवन क्या है हमारे पास, हमारे पास ये कहा गया है कि सोबर इज रिटन एज RNADQ। क्या है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या कहा गया है, एस SOBE और सोबर इज रिटन एज RNADQ, RNADQ। अच्छा, अब इसके बीच का हम लोगों को रिलेशन देखना है, जो इनके बीच का रिलेशन होगा, जो हमसे पूछा गया है लोटस, क्या पूछा गया है? लोटस पूछा गया है, क्या पूछा गया है, लोटस। तो लोटस में वही कोड हम अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। जैसे कि यहां पर देखते हैं, एस से आर एक माइनस हो रहा है क्योंकि आर के बाद एस आता है, एस से इसमें -1 हो रहा है, ठीक है, क्या हो गया इसमें, माइनस। आई बात समझ में, ये माइनस हो गया। ओ से एन में क्या हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बी से ए भी -1 हो रहा है, ई से डी भी -1 हो रहा है, आर से क्यू भी -1 हो रहा है। ये हमको बात समझ में आ गई कि नहीं, इसमें सब में -1 हो रहा है। तो अच्छा, ये LOTUS, एल में -1 करेंगे क्या आ जाएगा, के,
अब हमको यहाँ पे क्या करना होता है, हमको यहाँ पे अगर हम पूरा सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो सबसे बेसिक से हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से देखते हुए चलते हैं। क्या था ऑप्शन में, एल से पहले क्या आया, के, यानी कि यहाँ पर हमें क्या दिया है, एल ओ टी यू एस। एल के पहले क्या आएगा बताओ, एक माइनस करके के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा खत्म, बी भी खत्म और डी भी खत्म। बिना कुछ देखे हमने कौन सा ऑप्शन लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, क्योंकि हमको करना ही क्या है, देख ले, चेक कर लेते हैं। ओ से एक पहले क्या आएगा, एन, टी से पहले क्या आएगा, एस, टी, आर, ये सॉरी एन हो गया। बताइए आई बात समझ में कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर दिया है केयरिंग। अब देखना केयरिंग का क्या दिया हुआ है हमारे पास कोड, हाँ, केयरिंग का कोड हमारे पास दिया हुआ है ई, देखो सी ए आर आई एन जी, केयरिंग लिख ली। इसका कोड हमने इसके नीचे लिख दिया, ई डी वी जी के और सी। अच्छा देखना इसमें हम लोगों ने क्या किया गया है, सी के बाद क्या आता है, हाँ, डी ई प्लस 2 किया गया है, ए के बाद बी सी डी प्लस 3 किया गया है, आर एस टी यू वी प्लस 4 किया गया है। तीन हमने आगे देख लिए, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, पहले हम इसमें देखते हैं। एस था, एस में क्या होगा, प्लस 2, टी के बाद यू। अच्छा इसका भी दिया गया, पूछा कैसा गया हमने, कैस्केड, सी ए एस के ई टी, इसका पूछा गया है। तो पहले में कोड क्या हो रहा था, +2, तो सी का +2 क्या हो जाएगा, ई, ई सारे में है। अगला देखते हैं, +3, ए के बाद +3 करेंगे क्या आएगा, बी सी डी, ई के बाद क्या आएगा, डी, बी सब में है। आगे देखते हैं, आई, इसमें क्या है, एस, एस के बाद +4 करना था हमको, टी यू वी डब्ल्यू, अब क्या आएगा, डब्ल्यू। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर ए तो खत्म। अब ये बने, अब आगे देखते हैं, आई है, आई से जी कैसे बना होगा, जी से एच आई +2, यानी यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, -2, आई से जी में क्या हो रहा है, -2। तो अब के से भी -2 करेंगे तो क्या होगा बताइए, आई जे के, जे के क्या आएगा, आई आएगा कि नहीं आएगा बताइए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, आई आई आई, ये पी भी कैंसिल, आप कौन सा बचा, ई डब्ल्यू आई ए पी, यानी कि हमको मालूम चलेगा लास्ट में तो पी आना ही है। अब हम इसका कोड देख लेते हैं, एन से के कैसे बना होगा, के के बाद एल एम एन +3 करके, यानी -3। तो ई का क्या होता है 5, -3 करेंगे क्या आएगा 2, 2 किसका कोड होता है, बी का, बी किसका कोड है, ये वाला ऑप्शन नंबर, यानी कि ये भी हमारा खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या देखा, पहले जो हमारा गिवन था उसका हमने कोड चेक किया। पूरा क्वेश्चन इसलिए हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हमको वहां पे टाइम सेव करना है। एग्जाम में अगर हम लोगों को सारा कुछ इसका कोड लिखने बैठेंगे तो कोडिंग, देखो एग्जामिनर को हमें ये नहीं दिखाना है कि हमें कितना कोड आता है, वो सबको पता है, तुमको इसका आंसर निकालना है। आंसर कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग में 2-3 देख लिए, जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था, उसमें सिर्फ पहले कोड की कोडिंग से ऑप्शन मिल गया था, हमको मिल गया था कि नहीं। ऐसे ही ऑप्शन देख के हम लोगों को करते चलना है, कहां तक हमको मिल रहा है शेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, अगला क्वेश्चन वहां पर ये दिया है कि बिलीव का कोड ये दिया हुआ है AFKKDH, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि सेल्डम को किस तरीके से लिखेंगे। अब ये देखते हैं कि B से A कैसे बना होगा बताइए, B से A -1 करके बना होगा, ठीक है। तो S की कोडिंग से -1 करो क्या आएगा, Q R S, R आएगा कि नहीं आएगा, R सब में है। देखो
आर से तो ये डी ऑप्शन कैंसिल, ठीक है, डी तो होगा नहीं। अब आते हैं अगले कोड, ई से एफ। अच्छा बता ना, इसमें -1 हुआ है, इसमें क्या हुआ था, -1 हुआ था कि नहीं हुआ था, बताइए। यहाँ -1 हुआ है, ई से एफ में क्या हुआ है, +1 हुआ है, तो यहाँ पर भी ई से +1 होगा, यानी कि आर के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, तो आर के बाद एफ, तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी खत्म हो गया हमारा। आप देखिए इसमें दोनों में के भी है, के भी है, तो हमको तीसरे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, यहाँ पर एल है, इसमें भी एल का क्या है, के से एल, एल से के, -1 हुआ है कि नहीं हुआ है, यहां पर भी क्या होगा, -1, एल से के इसमें भी है, के इसमें भी। आगे देखते हैं, ई से क्या हुआ है, डी, ई से डी होने में क्या होता है, नहीं आई है, आई से के, जे के, बताइए +2 हुआ है, अब यहां पर भी +2 होगा, किस में, डी में, डी में +2 हो गया, क्या हो जाएगा, ई एफ, यानी यहाँ पर ई है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये आ गया। अगर हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन होते, ठीक है, तो हम इसको सी को टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन हमारे पास एक 5वां ऑप्शन भी है, नन ऑफ, तो हम यहाँ पर सी नहीं टिक कर सकते, हमको इसकी सारी कोडिंग देखनी पड़ेगी। क्यों, क्या पता आगे के 2 कोड ना मैच करे, तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन कोड देखते हैं, ई से डी कैसे बना होगा, बताइए, -1 हुआ होगा, ई से एक कम जाएंगे डब्ल्यू डी मिलेगा, तो यहाँ पर ओ से एक कम जाएंगे, क्या आएगा, एन ओ, एन आना चाहिए, ठीक है, एन तो मैच कर रहा है। अगला क्या है, एफ के बाद क्या आता है, जी एच, +2 हुआ है, एम के बाद क्या होगा, +2, एन ओ, हमको ये ऑप्शन मिल गया सही, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन दूसरा, ठीक। ये कहा गया है कि मशीन का कोड ये दिया हुआ है, ठीक है, अगर इस तरीके का भी क्वेश्चन नंबर वाले आ जाए, तो हमको नॉर्मल सा क्या, सिंपल सा काम क्या करना है, कि पहले मशीन दिया हुआ है, ठीक है, क्या करेंगे, हमारे पास मशीन का कोड दिया हुआ है, क्या दिया है मशीन का कोड, MACHIN, ये हमारे पास क्वेश्चन में है। इसका रियल कोड क्या होता है, अगर हम लोग रियल कोड लिखें, तो M का क्या होता है 13, A का क्या होता है 1, C का क्या होता है 3, H का क्या होता है, बताइए 8, I का 9, N का 14 और E का, ये बात समझ में आएगी नहीं, ये हमारा क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन का रियल कोड होता है। बट हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये 19 है, ये 7 है, और ये 9 है, और ये 14 है, ये 15 है, और ये 20 है, और ये, अच्छा अब इनके बीच का रिलेशन देखो कि 13 से 19 कैसे बना होगा, 6 ऐड करके, इससे इसमें क्या ऐड हुआ है, +6, क्या हुआ, +6 हुआ, यहाँ पर +6, इसमें भी +6, सब में +6 होता चला गया है कि नहीं, देखिए 13 से 19, 1 6 7, 3 में 6 जोड़ दिया 9, 8 में 6 जोड़ा 14, 9 में 6 जोड़ा 15, 14 में 6 20, 5 में 6 11, ठीक है, समझ में आ गया, कोड हम समझ गए क्वेश्चन का कि क्या कहा गया है, उसने जो उसका रियल कोड होता है, उसने उस रियल कोड में +6 करके वहां पर लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, ये हमने समझ लिया क्या था, +1 हो रहा था कि नहीं हो रहा था, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग प्लस कर देंगे, डेंजर लिखा हुआ है, डेंजर का रियल कोड क्या होगा, बताइए, DANGER, डी का क्या होता है 4, ए का 1, एन का 14, जी का 7, ई का 5, आर का 18, 6 जोड़ते चले जाना है, 4 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 1 11, खत्म, 13 खत्म, सी में आ रहा है 10 से शुरू हो रहा है, डी में भी 13 है, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है कि नहीं बताइए। हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर 2 में पड़ जाता तो फिर इसमें क्या करते, 6 जोड़ते, क्या करते 7 14 6 20, 7 में 6 जोड़ते कितना आता 13, 5 में 6 जोड़ते 11, 18 में 6 जोड़ते 24, मैच कर लो 10 10 7 20 13 11 24। क्लियर? क्या कहा गया है इसमें? जी गुड। क्लास को पॉज करना, खुद से ट्राई करिएगा। क्या कहा गया है इसमें? SHORE, कोड क्या इसका दिया गया है? QFMPC। आई बात समझ में? SHORE का कोड क्या दिया हुआ है? QFMPC। ठीक है। अच्छा देखिए, S से Q कैसे आया होगा? S से Q कैसे आया होगा? तो Q के बाद RS, तो यहाँ पे -2 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा बताइए? S से Q में आने में -2 हुआ होगा। H से F में आने में क्या होगा? -2, इससे भी -2 हुआ है। O से M में आने में भी -2 हुआ है। R से P में आने में भी -2 हुआ है। E से C में आने पे क्या हुआ है? भी माइनस। कैसे? S का कोड क्या होता है? 19। H का क्या होता है? 8। O का क्या होता है? 15। R का क्या होता है? 18। E का क्या होता है? 5। इसका क्या है? 3। P का क्या होता है? 16। M का 13। F का 6। Q का 17। Q का क्या होगा बताइए? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने इसका कोड देखा और इसका हमने रिलेशन भी पता कर लिया कि क्या हो रहा है, -2 होते हुए सब में जा रहा है। किसी में ये नहीं है कि -2 +1, सब में -2 है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन यहाँ पर गिवन होता था, इसका कोड पूछा करता था। इस बार उसने क्या किया है? इस बार उसने हमसे कहा है कि ये कोड आपको गिवन है, इसका आंसर हमको बताओ कि इसमें इसका कोड पहले क्या रहा होगा जिससे बन के ये आया है। अच्छा बताओ, अगर हमको ये दे दिया जाता है ये कोड, तो इसमें +2 करके ये निकाल लेते हैं। Q में +2 करके S, F में +2 करके H, M में +2 करके O, P में +2 करके R, C में +2 करके E। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है W N K G L, तो अगर हमको ये जो दिया हुआ है ये इसकी वैल्यू दी हुई है कि नहीं, जो लास्ट में निकल के आता है, अगर इसमें हम +2 कर दें तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा? +2 +2 +2 +2 +2 कर दें, W के बाद +2 करें क्या आएगा? Y। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन E खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन ये है, क्या दिया है? कॉस्टली C का कोड W दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? C का कोड W दिया हुआ है, ये हमारे पास लिख लेंगे यहां पर। हाँ। क्या कहा गया है? COSTLY। सर कोड क्या दिया गया है? WORVMF। अब बताओ कैसे आया होगा? क्या इसका अपोजिट हुआ होगा? सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट क्या होता है? होता तो डब्ल्यू है, लेकिन क्या ओ का अपोजिट ओ होगा? तो ये तो लॉजिक बन नहीं रहा है। दूसरा सोचते हैं क्या हो सकता है। आपको इसका देखते हैं, सी के बाद आज सीधे
W के बाद X Y Z A B C 6 जोड़ने पे आ रहा है, O से सेम वैल्यू है, तो ये भी नहीं काम कर रहा है, ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है। अब देखते हैं इधर से इधर का क्रॉस कनेक्शन देख लेते हैं, क्या C का और F का कुछ रिलेशन है? बताइए, C का क्या F से कुछ रिलेशन है? +3 हो रहा है, ठीक है, हमने देख लिया कि C से +3 हो रहा है यहाँ पर। अगला इसमें क्या दिया हुआ है? प्रेज, PRAISE। जब एक से समझ में दो हमको दे दिया है उसने, क्या CVGD और PS। सोचिए, क्या इनका कुछ रिलेशन बन रहा है P से C का? तो C से E में कुछ बन रहा है, DE +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, W से XY, हाँ ये तो बन गया दोनों में। P से QRS, सही तो है। हाँ, C से जो पहला इसका क्वेश्चन का पहला है, उसके ऑप्शन के लास्ट वाले से +3 होकर जा रहा है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर? SOCCER, तो इसके पहले से +3 कर देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे, तो +3 क्या कर जाएंगे, T के बाद क्या आएगा, S के बाद TUV, तो लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आएगा, V। तो हमको लास्ट पता चल गया क्या होगा, V। और जैसे ही हमारा लास्ट पता चला हमको, तो ये खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। क्लियर? चेक कर लेते हैं एक बार। C से क्या हो रहा था, E हो रहा था, P के बाद C से +2 होके E हो रहा था, P से QR, ठीक है, आगे बात समझ में? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमें बस एक कोड कोई पकड़ लेना है, जिससे हमको देख लेना है, चेक करते चलना है, जो जो ऑप्शन एलिमिनेट होते जाए उनको एलिमिनेट कर देंगे, क्या आगे देखने की जरूरत है, नहीं है। अगला क्वेश्चन ये दिया है, हाँ अब ये इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ये दिया है क्या, SUBSTITUTION, ठीक है, इसका कोड क्या दिया गया है, ITSSUBNOIUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, इसका एक मिस है, क्या मिस है, फिर भी देख लेते हैं कैसे। 12 है, 1 2 3 4 5 6 से अलग कर दें, इनको अलग कर देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसको अलग कर दें। जब इस तरीके से हमें कुछ समझ में ना आए कि इसका कोड क्या हो सकता है, तो एक बार इसको अलग कर लो। अच्छा ये देखना है, SU है, इधर आ गया 3 छोड़ के, यहाँ पर DI है, 3 छोड़ने के बाद DI आएगा, 3 छोड़ने के बाद क्या आएगा, DI, 3 छोड़ने के बाद DI किस में आ रहा है, अगर वो नहीं दिया आएगा तो क्या दिक्कत है, उसे देख लेते हैं ना क्वेश्चन, DI यहाँ पर है, इसके बाद 3 छोड़ना है, 3 छोड़ने के बाद DI है, ठीक है, C में 3 छोड़ने के बाद DI है, ठीक है, 3 छोड़ने के बाद नहीं है, 3 छोड़ने के बाद, आगे बात समझ में। अब हमको ऑप्शन नंबर A और C में देखना है, इधर आ जाते हैं, ON था, अपोजिट करके NO इधर आ गया है, ON था, अपोजिट करके क्या आ जाएगा, NO, कहाँ आएगा, 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद NO आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद भी NO, इसमें भी वही चीज है। अगला आगे देख लेते हैं, फिर IU लिखा हुआ है,
इसी में देखते हैं। बी तीसरा लेटर छठवें लेटर पे आ रहा है, तीसरा इसमें क्या दिया है टी, छठवें पे आएगा, नहीं तीसरा एस है, एस छठवें पे आएगा, इसमें भी है इसमें भी है। आगे देख लेते हैं, एस एस फिर वही सीधे आ गया है, एस के बाद आर, आर कहाँ पर दिया हुआ है, टी, टी आना चाहिए यहाँ पे, इसमें है, इसका यहाँ पर एक लेटर मिस हो रहा है। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ये जर्मिनेशन, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आधा था, इसको देखते हैं क्या लिखा है इसमें। जर्मिनेशन, जी ई आर एम आई एन ए टी आई ओ, वो वाला क्वेश्चन इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। जर्मिनेशन, इसका क्या लिखा है, आई एम जी आर एन ओ ए आई टी, आई एम जी आर ई है, सॉरी, आई एम जी, जी के बाद क्या है, आर एन ई, आर एन ई एन ओ ए आई टी। सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें क्या लॉजिक लगता है। हमने देखा कि जी से आई, एच आई प्लस 2 करके बन सकता है, ठीक है, ई से एम, एफ जी नहीं बन रहा है कुछ, आर से, तो जब इस तरह का कोई लॉजिक सामने न दिख रहा हो तो क्या करेंगे, इसके लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो 5 इधर कर लेते हैं, मिडिल टर्म कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, आई है कि नहीं है मिडिल, नहीं 6 होगा मिडिल, 6 मिडिल है, 5 इधर हो गए 5 इधर हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मिडिल हो गया, 5 इधर हो गया। अच्छा आप देखना, गौर करो, तो जो ये लिखा क्या है, एन ओ आई टी ए, एन ओ आई टी ए, वही सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब इनका चेंज देखते हैं, एन जो लास्ट में है वो सीधे मिडिल टर्म के बगल में आ गया है, ठीक है, ओ जो है वो यहाँ आ गया, फिर ए आ गया है, फिर आई आ गया, ए के बाद फिर टी इधर लास्ट चला गया। अब इनका हम क्रम देख लेते हैं किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अच्छा अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमारे पास, ई एस टी ए बी एल आई एस एच ई, इसका मिडिल टर्म ढूंढते हैं, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 5, 3 2 5, 5 इधर कर दिए, ये मिडिल टर्म हो गया, तो इसके नीचे कोई नंबर आएगा, बट जो डी है वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा बताओ, और ई यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कि पहला 5 6 सातवां और आठवां डीई होगा हमारा, पांचवा और सातवां और आठवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, सातवां आठवां डीई है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, इसमें भी डीई है, इसमें भी डीई है, इसमें भी डीई है। तो आगे देखते हैं, फिर क्या हुआ था कि देखिए, ए कहाँ गया, तीसरे नंबर पे, यानी कि आई यहाँ आएगा, डीई आई, डीई आई है, डीई आई है, डीई आई सब, अब क्या आएगा, देखिए एन ए टी, टी कहाँ गया है, सबसे लास्ट में, यानी कि अब ये जो आई एस एच था, अब ये एच सबसे लास्ट में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, सॉरी एस जाएगा सबसे लास्ट में, एस सबसे लास्ट में जाएगा, एस सबसे लास्ट में है। अब क्या करेंगे, एन इधर आ गया, डी इधर आ गया, ए ई आई, आई आई यहाँ आ जाएगा, कौन सा नंबर, आई किधर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, ए कहाँ चला गया, तीसरे नंबर पे आ गया, आई यहाँ आ गया, दूसरे नंबर कहाँ है, लास्ट में चला गया, दूसरा लास्ट में चला गया, तीसरा एच कहाँ गया है, आई कहाँ गया था, इसके बगल में, तो एस के बगल में क्या आ जाएगा, एच, एस के बगल में एच, इसमें भी है। आगे देखते हैं, एच की ई की पोजीशन कहाँ जा रही है, ई की पोजीशन यहाँ पर आ रही है, कहाँ, ये आ गई, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ तो हमने वो लिख दिया, लास्ट की डिजिट क्या है, डी ई आई एच एस,
DEIHS, DEIHS सब में है, DEIHS। आगे के चेक करते हैं क्या होगा। हाँ आई है, आई इधर आ गया, बी इधर आ जाएगा, स्टार्ट कहां से होगा, बी से हो रहा है। फिर क्या हुआ, अच्छा बताना कि इसके बाद एम आ गया, इसके बगल वाला यहां आ गया, ए यहां आ जाएगा, बी ए, बी ए है सब में। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी खत्म हो जाएगा। कौन सा, डी ये वाला, क्योंकि इसमें ए आ गया। हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर ए चाहिए था, वहां पर ई था। आगे देखते हैं फिर कोडिंग में क्या है, इसमें देखना बहुत ध्यान से समझते चलेंगे। यहाँ पर क्या आया है, जी, जी कहाँ था, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग यानी ई, ई थर्ड नंबर पे आ रहा है, बी ए ई होगा। अब देखते हैं बी ए ई, तो पहला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ये भी खत्म। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और सी, एक बार चेक कर लेते हैं बी और सी को। ठीक है, 3 हो गए। अब क्या, जी आ गया, आर तीसरा नंबर चौथे नंबर पे आ रहा है, यानी कि टी अब आएगा, ई के बाद क्या आएगा, टी, ई के बाद क्या आएगा, टी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बचा हमारे पास, एस, एस बचा, क्या आ जाएगा, बी ए ई टी एस, बी ए ई टी एस, बी ए ई टी एस एल। ठीक है, तो इनकी ये दोनों ऑप्शन नंबर बी और सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों में सेम लिखा हुआ है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। आ गई बात समझ में कि नहीं। अगला देखते हैं क्या लिखा है, डेमोक्रेटिक। अच्छा देखना गौर से देखो, डीईएम जो लिखा है, यही यहाँ पे इसका तीनों को आपस में इंटरचेंज किया गया है। फिर ओसीआर है 3 का, उसको यहाँ पे इंटरचेंज किया गया, और एटीआईसी को, एटीआईसी को ये लास्ट में 4 को चेंज किया गया। पहले 3 3 4 देख के समझ में आ रहा है। अब देख लेना है किस क्रम में चेंज हुए हैं, कैसे, डी ई डेमो, सी आर ए, सॉरी, सी आर ए टी आई सी, डेमोक्रेटिक है। ईडीएम लिखा गया है, इसको क्या लिखा गया है, ई डी, या फिर गौर से देखो, एक इसमें ये समझ में आ रहा है, दो दो के पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, देखो डीई का अपोजिट क्या लिख दिया गया है, ईडी, मतलब यहाँ पे डीई था उसको ईडी लिख दिया गया है, तो सीओ है तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, ओ सी। आई बात समझ में। फिर एमओ को कोई चेंज नहीं किया गया है, सीधे लिख दिया गया है, तो आगे वाले एन और टी ऐसे ही हो जाएंगे, एन और टी, क्लियर। फिर सी आर को क्या लिख दिया गया है, आरसी, तो आई एन को क्या लिखा जाएगा, एन आई। फिर ए टी, ए टी वैसे ही लिखा है, यूओ भी वैसे ही हो जाएगा, यूओ। फिर आईसी को सी आई लिख दिया गया है, यानी कि यूएस को एस यू। बताइए बात समझ में आएगी नहीं। दो को चेंज कर दिया गया है, इंटरचेंज किया गया, दो को सेम लिखा गया, दो को चेंज इंटरचेंज, दो को सेम। ऑप्शन देखते हैं, ओसी सब में है, एनटी, ओसी के बाद एनटी खत्म, 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 ओसी, ये वाला ऑप्शन होगा कौन सा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए हुए। समझ गए कि नहीं, क्या था हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया था, डेमोक्रेटिक, देख लेते हैं, डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्या कराया गया हमने, इन दोनों को चेंज किया, ईडी, इन दोनों को सेम उतार दिया, कैसे, एम ओ, फिर इसका आरसी कर दिया, इनको एक साथ सीधे लिख दिया एटी, इनका चेंज कर दिया सी आई। ऐसे ही अगला हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, कॉन्टिन्यूअस, सी ओ एन टी आई, टी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस, इनको चेंज करेंगे, ओसी फिर नहीं चेंज होगा, एन टी, फिर आई एन की जगह पे एन आई, ओ यू की जगह पे यू ओ, एन आई चेंज हो गया था तो ओ यू, और यू एस की जगह पे एस। आ गई बात समझ में। इसको देखना,
करो, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। स्टार्टिंग के चार देख रहा है, COMP है, PMOC अपोजिट लिख दिया है कि नहीं, COMP क्या कर दिया गया है, POMC। स्टार्टिंग के चार, ADV है तो AVDA हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AVDA, AVDA। ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें, नन ऑफ दीज। बताइए, डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY। इसका कोड क्या लिखा हुआ है, YCARCOMED। डी स्टार्टिंग का था, लास्ट में हो गया, फिर ई, फिर एम, फिर ओ, सी, आर, ए, सी, वाई। आई बात समझ में कि नहीं, जो जिस सीरीज में लिखे हुए हैं बस उसको क्या कर दिया गया, अपोजिट सीरीज में लिख दिया गया। डी को स्टार्टिंग का, इसका फर्स्ट लेटर डी था तो इसका लास्ट लेटर डी है, इसका सेकंड लेटर ई था तो इसका सेकंड लास्ट ई है, इसका थर्ड लेटर एम था तो उसका थर्ड लास्ट एम है, इसका फोर्थ ओ था तो उसका फोर्थ लास्ट ओ है, इसका फिफ्थ सी था तो ये भी फिफ्थ सी हो जाएगा, आर। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, फिर प्रेसिडेंट का बताओ, किसका, प्रेसी, हाँ, अपोजिट करके जाइए, TNEDISER, TNEDISERP। बताइए, क्लियर है कि नहीं। अगला देखते हैं, क्या होगा इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, इसको 5 से कहीं से बीच से ब्रेक होके हो रहा होगा, देख तो। देखो, PATHOLOGIST, पैथोलॉजिस्ट है, इसकी क्या कोडिंग दी गई है, PIUBQRHEN, 4 1 2 3 4 5। अब ये देखो, हमने यहाँ से 20 से कर दिया कि जो इसका मिडिल टर्म है वो -1 हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओ की जगह पे क्या आएगा, एन आएगा, यानी कि इसका मिडिल टर्म -1 हो रहा है। एक कोडिंग हमको समझ में आ गई कि वो मिडिल टर्म -1 हो रहा है, तो हमने भी इसमें देख लिया। 1 2 3 4 5 6, 6 वाला टर्म क्या होना चाहिए, एन। इसमें 1 2 3 4 5 6 एन है, 1 2 3 4 5 6, ये खत्म, सी खत्म, डी खत्म, 1 2 3 4 5 6, ये भी खत्म। या तो हमारा ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा, देखते हैं अब कैसे। ओ से देखना पी, एक प्लस हो गया है, मतलब कि जो आर है इसके बगल वाला, उससे +1 होगा, एस होगा, दोनों में है। फिर एच से क्या हुआ है, आई हुआ है, तो टी से यू होगा, सही है। फिर एच से QRSTU, टी से +1 हुआ है, फिर क्या होगा, एन से +1 ओ होगा, ठीक है, वो भी सही है, SUO है, पी है, डी है, यहाँ तक सही है। आगे इसमें देखते हैं, क्योंकि इसके सब दोनों में सेम है, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। आर ST+2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि ओ इसका मिडिल टर्म है, तो वी से क्या होगा, बताओ, आर था यहाँ पर, तो ST+2 हो गया, वी है तो WX क्या होगा, एक्स होना चाहिए, क्या होगा, एक्स, ठीक है। फिर ई का क्या होगा, एच का, आई बात समझ में। तो RSTUVW, डब्ल्यू वाला होगा ऑप्शन।
आगे बात समझ में। अगला इसको आप लोग खुद ट्राई करो। इसे ट्राई करो, एक इसे ट्राई करो, पॉज करते जाना, और एक ये, और एक ये। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, आप लोग इसको क्या करेंगे, पॉज करके सॉल्व करते हुए चलेंगे आगे। क्या लिखा है, टेम्पोरल, टी ई एम पी ओ आर ए एन। ठीक है, इसका क्या लिखा हुआ है, ओल्ड, ओ एल टी एम एस एम बी पी। अच्छा बताना कि जो टी है, टी का ओ से तो बन रहा है, कैसे बनेगा, 10 ज्यादा है, टी 5, इनके बीच में 5 का डिफरेंस है, इनके बीच में 7 का डिफरेंस है, इनके बीच में 4 ज्यादा, कोई एक सीरीज नहीं मिल रही है। स्टार्टिंग टर्म को लास्ट टर्म से देखते हैं, टी का पी से कुछ है, -4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, -4 हो रहा है, क्यू आर एस टी। ई से क्या हो रहा है, -3 हो रहा है यहाँ पर कि नहीं हो रहा है, -3 हो रहा है। 2 मिल गए, हम चेक कर लेते हैं। पहला टर्म है सी, सी से क्या होगा, -4, क्या आ जाएगा बताओ, कंसीडर है, क्यू आर एस टी आया था, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में यहाँ पर क्या होना चाहिए, Z। फिर E है, E में -3 किया गया है तो B आया है, यहाँ पर क्या है, O है, O की क्या होती है, 15, 15 में माइनस क्या करेंगे, 3, क्या आएगा, 12, 12 किसकी होती है, J के L, क्या होना चाहिए लास्ट में, L और Z। देखते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, नन ऑफ दिस। प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके होंगे आप तक। C, C का क्या होगा, अच्छा प्लस, इसमें देखते हैं C से E कैसे बना होगा, DE +2 हुआ होगा, इसमें +2 हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं, हाँ, नहीं इसमें नहीं बन रहा है। अगला देखते हैं, ओ से इसमें माइनस हो रहा है, इस पर दूसरा कोई लॉजिक लगेगा, क्या लगेगा, CONFUSED, कंफ्यूज है, इसका क्या होगा, EMNBEFT। जब इसमें हम लोगों को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 20 से कर लेते हैं, इनके बीच में अब लॉजिक देख लेते हैं, कुछ बन रहा है, हाँ यहाँ देखो बन रहा है, बी से सी, ई से एफ, एम से एन और एन से ओ। आई बात समझ जाएगी, ये 4 थे, क्या लिखा था, SECLUDED, यहां से होगा, एल का क्या हो जाएगा, एम, एम से स्टार्ट एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, बताओ एस का क्या होता है, SHORT, ITOUS। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऐसा कितना होता है, 19, 8, 15, 18, 20, 5, 15। अच्छा यहाँ पर ये देखना, SHORT, जब हमको इसका सेम मिल गया, क्या मिल गया, ITOUS, मिडिल टर्म सेम है, मिडिल टर्म इसका भी सेम है, तो मैंगो है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या है, मैंगो, क्या है, मैंगो, MANGO, मिडिल टर्म इसका क्या है, एन, एन सेम रहेगा, बीच में क्या आना चाहिए, एन, सब में है। अब क्या हुआ है, ए यहाँ आ गया है, H
प्लस वन आई, ए प्लस वन बी, एम प्लस वन एन, बी एन एन, बी एन एन, बी एन एन। ठीक है, अगला देखते हैं आगे। आर से एस हुआ है, टी से क्या हुआ है यू, तो यहाँ पे ओ से क्या हो जाएगा टी, और जी से क्या हो जाएगा एच। देख लो बी एन एन पी एच, कौन सा ऑप्शन होगा? पी एन एन, और ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बी एन एन पी, यही बच रहा था, तो ये कैंसिल, ये सही ऑप्शन। ठीक है, एक ये बचा, क्या है? फ्रेम, एफ आर ए एम ई। फ्रेम में क्या लिखा है? क्यू ई बी डी एल, ये मिडिल टर्म है। ए से बी प्लस वन हो रहा है, इसका ओ से पी हो रहा है, तो आई से क्या होगा? जे के होगा कि नहीं होगा? के नहीं, एक एक बढ़ रहा है ना, तो आई से जे हो जाएगा। एच होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, एच भी नहीं होगा। जे के दो ऑप्शन है, सी और डी। आगे देखते हैं कि अब क्या हुआ है। क्यू से आर प्लस वन, यानी आर से क्यू माइनस वन हुआ है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ओ, यहां पर प्राइड है, क्या है? पी आर आई डी ई, आई से क्या हो जाएगा? जे। अब यहां पर देखना, क्यू से आर हुआ है, तो यहां पर भी क्या आएगा? क्यू, क्यू से आर। फिर यहाँ पे ई से एफ हुआ है, तो एम एन ओ पी, क्यू ओ जे। क्यू ओ जे से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? क्यू ओ जे। यहाँ पर ओ क्यू जे है, तो ये भी खत्म, कौन सा हो जाएगा? क्यू ओ। एक बार आगे चेक कर लेते हैं कि नॉन ऑफ दिस भी दिया है। डी का क्या है? एम का फ्रेम, डी एल है, सॉरी, क्या था यहाँ पे? एल, एल से एम हुआ है और डी से ई हुआ है, तो डी से ई होगा और सी से डी होगा। क्यू ओ जे डी सी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा, ये कर चुके थे। आ गई बात समझ में कि नहीं? बताइए, हम लोगों को ये सारे समझ में आ गए कि नहीं? तो कोडिंग और डिकोडिंग में क्या है कि हमको जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसका लॉजिक समझना है। जैसे ही उसका लॉजिक हमारे पकड़ में आ जाएगा, हमको उसके जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उस पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। और कोडिंग डिकोडिंग को कभी भी ये मत मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन को पूरी, एक जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हमको हर एक लेटर का, हर एक अल्फाबेट का कोड निकालना है, उसके बाद ही हम महान ज्ञानी बनेंगे। भाई तुमको ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं, वहां पे उसमें कोई एक पकड़ना है और टिक करके आगे बढ़ जाना है, जितनी जल्दी क्वेश्चन करना है। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तभी रीजनिंग में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो अगर सिर्फ एक चीज को लेके बैठ जाओगे कि नहीं इसका कोई कोड दिया हुआ है तो उसका एक एक लेटर हमसे मैच करना चाहिए, अरे भाई अगर पहला लेटर मैच कर रहा है बाकी सब में कुछ नहीं है तो उनको अलग करके इसको टिक करके आगे बढ़ते जाएंगे ना, कि उसके सारे की अगर पहला मैच कर गया है इनका, जैसे अगर एक में ए है, बी है, कुछ लिखा है, फिर बी के बाद कुछ लिखा है, एम के बाद कुछ लिखा है, एन के बाद कुछ लिखा है, लेकिन हमको पकड़ में आ गया है कि पहले नंबर पे बी होना है, तो क्यों चेक करना है आगे कि एम के बाद क्या आएगा कि एन के बाद क्या आएगा? सीधे बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे ना। आई बात समझ में? तो फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर में, जो आज क्वेश्चन बताए इनकी, और जो आपके पास बुक या कुछ भी हो उसके प्रैक्टिस करिएगा। और अभी और क्वेश्चन कराएं या आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, नया टॉपिक शुरू करें? कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हम लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। तो ठीक है, फिर इसको अपना करिएगा।